नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजनीति में हलचल है, हल्की नहीं काफी गहरी है, और इस हलचल के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर रहा है, निशांत कुमार। अब एक शांत सादगी भरी जिंदगी जीने वाला यह चेहरा अचानक सत्ता के गलियारों में सक्रिय हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो राजनीति में आए हैं, असली सवाल ये है कि क्या बिहार की सत्ता की कहानी अब नीतीश के बाद निशांत की ओर बढ़ रही है। जब एक नेता जिसने सालों तक परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की हो, वही अपने बेटे को आगे बढ़ाता दिखे, तो यह सिर्फ एक फैसला नहीं होता, यह संकेत होता है कि समय बदल रहा है। जब समय बदलता है तो समय के साथ फैसले भी बदलते हैं, और यही बदलाव आज बिहार देख रहा है। निशांत कुमार अब सिर्फ नाम नहीं है, वे लगातार बैठकों में दिख रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, संगठन को समझ रहे हैं। खबर साफ कहती है कि वे सरकार में आने से पहले पार्टी का काम सीख रहे हैं और हर स्तर पर एक्टिव हैं और जदयू के कार्य प्रणाली को समझने में जुटे हैं। यह कोई सामान्य तैयारी नहीं है, यह उस मंच की तैयारी है जहां से भविष्य की राजनीति तय होगी। उनकी सक्रियता अचानक नहीं है, यह एक प्लान का हिस्सा लगती है, और कभी जिला अध्यक्षों से बैठक, कभी प्रवक्ताओं से चर्चा, कभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, ये सब मिलकर के एक तस्वीर बनाते हैं। निशांत अब सिर्फ दर्शक नहीं, खिलाड़ी बनने आए हैं, और समय भी ऐसा ही है, समय की मांग भी कुछ ऐसा ही है कि राजनीति उन्हें बुला रही है। एनडीए की मजबूत सरकार, नीतीश कुमार का अनुभव और जदयू का संगठन, सब कुछ एक ट्रांजिशन की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति सीधी नहीं है, बेहद जटिल है, जहां जाति है, समीकरण है, अनुभव है, संघर्ष है, और सबसे बड़ी बात जनता की कसौटी है। निशांत के पास विरासत है, लेकिन विरासत अपने आप नेतृत्व नहीं बनाती है। निशांत के पास नाम है, लेकिन नाम अपने आप जनाधार नहीं बनाता है। ये कहानी अब शुरू हुई है, और इसमें रणनीति है, संघर्ष है, और एक बड़ा सवाल भी, क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बन पाएंगे? सवाल बड़ा है, क्या निशांत आगे बढ़ाएंगे अपनी विरासत? निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ऐसे समय पर हुई है जब बिहार में सत्ता तो स्थिर है, लेकिन अंदर खाने बदलाव की आहट साफ दिखाई देती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत दर्ज की और 243 में से 202 सीटें जीतकर मजबूत सरकार बनाई। इस जीत ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पकड़ को मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल खड़ा कर दिया कि आगे नेतृत्व कौन संभालेगा, किसके जिम्मे। इस बीच नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और संभावित इस्तीफे की चर्चा ने राजनीति को और गर्म कर दिया, और इसी समय निशांत कुमार का जदयू में आना और तुरंत सक्रिय हो जाना, इससे एक बड़े ट्रांजिशन की शुरुआत माना जा रहा है। निशांत लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष, प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, और संगठन को जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि वे सीधे सत्ता में कूदने की बजाय पहले सिस्टम को समझना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने जदयू प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है, जिससे यह संकेत मिला है कि वे अब सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे, जिससे पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा और तेज हो गई है। सबसे बड़ा प्रतीकात्मक क्षण तब आया जब ईद के मौके पर नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। यह घटना सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश था, एक बड़ा मैसेज था कि अब जनता के बीच नया चेहरा भी दिखेगा। जातियों में खेली जाती है बिहार की राजनीति। अब अगर बिहार की राजनीति को समझे तो यह साफ सरकार चलाने का खेल नहीं है, यह सिर्फ सरकार चलाने का खेल नहीं है, यहां जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और गठबंधन की मजबूत सब कुछ तय करते हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जबकि जदयू दूसरी बड़ी ताकत है, और ऐसे में निशांत को न सिर्फ अपनी पार्टी में जगह बनानी है, बल्कि गठबंधन में भी अपनी स्वीकार्यता साबित करनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती है पहचान बनाना। अभी तक वे नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन राजनीति में टिकने के लिए उन्हें निशांत कुमार बनना होगा। दूसरी चुनौती है अनुभव। नीतीश कुमार ने दशकों की राजनीति की है, संघर्ष किया है, प्रशासनिक अनुभव से अपनी पहचान बनाई है। निशांत को इस स्तर तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। तीसरी बड़ी चुनौती है परिवारवाद का आरोप। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनौती है। नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के विरोध रहे हैं
और ऐसे में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच निशांत के पास कुछ मजबूत पक्ष भी है। उनके पास नीतीश का डीएनए है, यानी कि प्रशासनिक सोच है, संतुलित राजनीति और विकास की छवि है। उनके पास एनडीए का सपोर्ट है जो बिहार में मजबूत स्थिति में है, और सबसे बड़ी बात उनके पास समय है सीखने का। विरासत की बात करें तो यह बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार ने बिहार को कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा और विकास के मुद्दों पर नई दिशा देने का दावा किया है। यही मॉडल अगर निशांत आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें जनता का समर्थन मिल सकता है, लेकिन विरासत का दबाव भी उतना ही बड़ा होता है। हर फैसला तुलना में तौला जाएगा, हर गलती को बड़ा किया जाएगा। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो जेडीयू का संगठन, एनडीए का गठबंधन, नीतीश कुमार का अनुभव, ये तीनों मिलाकर के निशांत के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में नई सरकार के गठन के साथ निशांत को डिप्टी सीएम या किसी बड़े पद पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है। निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री नहीं कर रहे हैं, वे तैयारी कर रहे हैं। मतलब राजनीति में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो होमवर्क है, जो प्रिपरेशन है, वो लगातार जारी है। निशांत के सामने बड़ी चुनौती। बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां अतीत और भविष्य आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ अनुभव की चट्टान नीतीश कुमार, दूसरी तरफ संभावनाओं का सागर निशांत कुमार। यह सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं है, यह एक सिस्टम का ट्रांजिशन है। एनडीए के लिए यह मौका है अपने स्थिरता को अगली पीढ़ी तक ले जाने का। बिहार के लिए यह मौका है यह देखने का कि क्या नई पीढ़ी पुराने मॉडल को और आगे बढ़ा सकती है। निशांत के सामने रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर सवाल होंगे, हर फैसले पर बहस होगी, लेकिन राजनीति में असली पहचान वही बनाता है जो चुनौतियों से भागता नहीं है, उनका सामना करता है। अगर निशांत कुमार जमीन पर उतरते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, विकास की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो वे सिर्फ विरासत के वारिस नहीं हो रहेंगे, वे खुद एक नेता बनेंगे। और अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिखा जाएगा, जहां अनुभव, युवा शक्ति साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वह असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो यही कहानी, तो ये कहानी भी उन कहानियों में जुड़ जाएगी जो शुरू तो बड़ी उम्मीदों से होती है, लेकिन खत्म सवालों के साथ होती है। और इसीलिए असली खेल अब शुरू हुआ है। मंच सज चुका है, पात्र तैयार है, पूरा बिहार देख रहा है। क्या निशांत कुमार सिर्फ नाम है या आने वाले नेता? नेतृत्व, लीडरशिप। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है कि निशांत कुमार को आखिर क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इसके पीछे जो पूरा राजनीतिक गणित है वह काफी दिलचस्प भी है और रणनीतिक भी। साफ दिख रहा है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि धीरे धीरे तैयार की गई एक पूरे स्क्रिप्ट है, जिसमें नीतीश कुमार अपने अनुभव और विरासत को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की स्थिति को ध्यान में देखें, अगर ध्यान से देखें तो निशांत को सीधे सत्ता में बड़ा पद देना थोड़ा जल्दीबाजी माना जा रहा है, और इसीलिए सबसे पहले उन्हें संगठन के अंदर मजबूत किया जा रहा है, गुड़ा भाग सिखाया जा रहा है, उन्हें पार्टी के नेताओं से मिलवाया जा रहा है, बैठकों में शामिल किया जा रहा है और जमीनी राजनीति की समझ दी जा रही है, ताकि वे किसी बड़े पद पर जाएं तो सिर्फ नाम के नेता ना रहें, बल्कि फैसले लेने की स्थिति में भी हो। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ा चर्चा चल रही है वो डिप्टी सीएम पद को लेकर है, और यही वो पॉइंट है जहां से पूरी राजनीति दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एनडीए के अंदर पावर बैलेंस बनाए रखना हमेशा जरूरी होता है। और बिहार में यही समीकरण अक्सर इस तरह बनता दिखता है कि एक बड़ा चेहरा बीजेपी से आता है और दूसरा सहयोगी दल से, और ऐसे में अगर भविष्य में बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री चेहरा आगे बढ़ता है, जैसे कि सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है, तो जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाना एक संतुलित और बैलेंस्ड और रणनीतिक कदम हो सकता है, जिसमें गठबंधन भी मजबूत रहे और नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ भी बनी रहे। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है सॉफ्ट लॉन्च की रणनीति। सॉफ्ट लॉन्च की रणनीति जो अभी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब निशांत कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं तो नेताओं के साथ बैठकों में शामिल होते हैं और पार्टी के अंदर सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये सब जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहचान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि जब उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाए या दिया जाए तो वह अचानक ना लगे, बल्कि एक स्वाभाविक अगला कदम लगे।
अब अगर इस पूरी तस्वीर को थोड़ा गहराई से समझे तो ये सिर्फ एक पद देने का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से लीडरशिप ट्रांजिशन मॉडल है, जिसमें पहले संगठन की समझ, फिर सरकार में भूमिका और फिर आगे चलकर नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाती है। और यही कारण है कि अभी भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ घोषित नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह साफ माना जा रहा है कि निशांत कुमार को पहले संगठन में मजबूत किया जाएगा और उसके बाद उन्हें सरकार में लाया जाएगा, जहां सबसे संभावित पद डिप्टी सीएम का ही माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि निशांत को सिर्फ जिम्मेदारी मिलना ही काफी नहीं होगा, उन्हें खुद को साबित भी करना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे नहीं हैं, बल्कि अपने फैसलों पर काम के दम पर भी राजनीति में जगह बना सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि बिहार की जनता बहुत जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करती। वो काम देखती है, प्रदर्शन देखती है और उसी के आधार पर नेताओं को आगे भी बढ़ाती है। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक लाइन में समझे तो अभी निशांत कुमार को सीधे शीर्ष पर नहीं बल्कि तैयारी के रास्ते पर रखा गया है, जहां उन्हें धीरे धीरे जिम्मेदारियां दी जाएंगी, पहले संगठन, फिर सरकार और फिर संभवतः बड़ा नेतृत्व। और इसी रणनीति के तहत ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें कोई ना कोई अहम जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे चर्चित विकल्प जो माना जा रहा है वो डिप्टी सीएम का ही है। और अगर राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल रही तो भूमिका आगे चलकर उन्हें बिहार की राजनीति में केंद्र में भी लाया जा सकता है। अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।